हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एफवाई बीकॉम, एफवाई बैफ, एफवाई बीबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपके सिलेबस में दो मेथड से कवर किया हुआ है। फर्स्ट मेथड है फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। आज का ये वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए फीफो मेथड से लेके आई हूँ। फीफो मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। मेरे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री इज नथिंग बट स्टॉक। स्टॉक आपके हाथ में कितना है, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये पर्टिकुलर मेथड हम देखने वाले हैं। फीफो मेथड देखने वाले हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कि स्टॉक का वैल्यूएशन बाय फीफो मेथड कैसे किया जाता है। आपके कन्वीनियंस के लिए एक प्रॉब्लम मैंने पहले से बोर्ड पे लिख के रखा है, आज देखेंगे उसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखते हैं। परचेसेस एंड सेल्स रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर विजय इज गिविंग यू, इज प्रोवाइडेड टू यू परचेसेस एंड सेल्स ऑफ मिस्टर विजय। तो देखो परचेस एंड सेल्स ऑफ मिस्टर विजय है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इन द बुक्स ऑफ विजय। हम किसके बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ विजय। एंड बिकॉज द रिकॉर्ड इज ऑफ जनवरी मंथ, आप देखो सारी ट्रांजेक्शन जनवरी की है, तो जनवरी मंथ का हम लोग रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो उन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय फीफो एज ऑन 31 जनवरी 2017। मतलब हमें जनवरी का रिकॉर्ड दिया है, जनवरी मंथ का स्टॉक आपके हाथ में एंड ऑफ द मंथ कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो बट ऑब्वियस ये जो स्टॉक लेजर हम बनाएंगे दैट इज फॉर जनवरी 2017 एंड दैट इज फॉर that is by which method? That is by FIFO method. That's why in bracket लिखा है FIFO method. ओके अभी एक बात आप ध्यान में रखो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको जो स्टॉक का वैल्यू निकालना होता है उसमें आपको सेलिंग प्राइस बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करनी होती है। यहाँ पे देखोगे आप तो तीन कॉलम बनाए हैं। मेन कॉलम है परचेसेस, इशू एंड बैलेंस। उसमें भी हर एक कॉलम में तीन सब कॉलम्स है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट फॉर परचेस कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट फॉर इशू कॉलम एंड क्वांटिटी, रेट, अमाउंट फॉर बैलेंस कॉलम। ये तीन कॉलम सभी इसमें एक तरीके हैं। मतलब परचेसेस में भी ये तीन कॉलम लगेंगे, इशू में भी लगेंगे और बैलेंस में भी लगेंगे। एक बात ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना होता है वो स्टॉक आपको एट कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस बिल्कुल भी कंसीडर नहीं होती है। ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड हम निकालते हैं वो अपने गोडाउन में जो स्टोर कीपर होता है, जो स्टॉक कीपर होता है, जो रिकॉर्ड रखता है, वो रिकॉर्ड रखेगा कि उसके पास कितने के गुड्स आए और उसने कितने के गुड्स इशू किए। ओके तो ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है दैट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें क्या मदद मिलती है इससे कि जो गुड्स गोडाउन से बाहर गए हैं, जो गुड्स अपने वेयरहाउस से बाहर जा रहे हैं या फिर गोडाउन से बाहर जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी थी और आपके हाथ में एंड में जो गुड्स रह गए उसकी कॉस्ट कितनी है, ये फाइंड आउट करना दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके तो देखते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको दिए हैं, उसको लेके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। लेट्स सी दैट। ऑन 1 जनवरी 2017 ये जो मिस्टर विजय है उसके हाथ में 1 जनवरी 2017 को कितने वैल्यू के गुड्स थे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस। तो उसके हाथ में ओपनिंग बैलेंस कितने यूनिट्स थे, तो देखो यूनिट्स कितने हैं 500, और जो ओपनिंग बैलेंस उसके हाथ में था, जो स्टॉक उसके हाथ में था 500 यूनिट्स का, उसकी वैल्यू क्या दी है 30 रुपीज। तो आपको फर्स्ट एंट्री यहाँ पे करनी है डेट कॉलम में। इनिशियली यू हैव टू एंटर ऑफ कोर्स ईयर आपको स्टार्टिंग में एंटर करना है। देयर आफ्टर ईयर लिखने के बाद जनवरी 1 एंड बिकॉज इट इज अ ओपनिंग बैलेंस नॉट परचेसेस नॉट इशू। इशू का मतलब क्या होता है, वन काइंड ऑफ सेल, लेकिन सेलिंग प्राइस से नहीं। जो भी गुड्स स्टोर कीपर जो होता है ना उसके पास से जो गुड्स जाते हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आता है इशू में। कभी कभी टेक्स्ट बुक में इसको सेल करके भी लिखा होता है, सेल्स करके भी लिखा होता है, बट रिमेंबर सेलिंग प्राइस यहाँ पे कभी एंटर नहीं करती। गुड्स तो जाते हैं फॉर सेल पर्पज ही जाते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड कभी सेलिंग प्राइस से नहीं आता। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी आपको डिटेल्स दिए हैं, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, opening balance is given on 1st January 2017, so we have to enter it in the balance column 500 units at the rate 30 per unit
500 @ 30 पर यूनिट, सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 30, कितनी अमाउंट आएगी इसकी? 5 3 = 15, एंड ऑफ कोर्स आपको अभी कैलसी अलाउड है, सो यू कैन यूज कैलसी, इट इज 15,000। आपकी अमाउंट कितनी आ गई? जो स्टॉक आपके पास 1 जनवरी को था उसकी वैल्यू क्या आ गई? 15,000। ओके, 500 × 30 दैट स्टैंड्स फॉर 15,000। ये आपको करना है। नाउ बिकॉज द डेट ऑफ फर्स्ट डेट मतलब फर्स्ट डे का रिकॉर्ड अपना फिनिश हुआ है, सो यू कैन प्लेस अ लाइन। आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट डे का रिकॉर्ड जैसे आपका फिनिश होता है, आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। ऑन 3rd जनवरी देयर आर सम परचेसेस। क्या दिख रहा है? परचेसेस है। कितने यूनिट्स के हैं? देखो 1000 यूनिट्स परचेस्ड एट 36। सो बट ऑब्वियस नाउ एक बार मैंने 2017 एंटर कर दिया, मंथ भी लिख दिया, तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ डेट लिख सकती हूँ। बार बार मुझे जैन 2017 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सो 3rd मैंने डेट एंटर कर दिया। परचेसेस का रिकॉर्ड है, कितने यूनिट्स है, तो यूनिट्स को मैं एंटर करूंगी क्वांटिटी में। देयर आफ्टर व्हाट इज द रेट? 36। So I have purchased 1000 units at the rate 36. So the value of that goods purchase is 36,000. कितना आ गया? 36,000। उस दिन पे कोई भी इशू नहीं है, देयर इज नो सेल ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो अभी ठीक है। अभी ये जो रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा? ऑन द 3rd डेट वी आर हैविंग 2 लॉट्स। हमारे पास 2 लॉट्स है। कैसे 2 लॉट्स है? We are having first lot of 500 units that we have purchased for ₹30 amounting to ₹15,000। देखो ये जो पहला लॉट था उसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। उस दिन पे मैंने और परचेसेस किए हैं 1000 के एट द रेट 36, तो उसकी वैल्यू हो गई 36,000। तो एज ऑन 3rd जनवरी मेरे पास 2 लॉट्स है। एक 500 यूनिट का है जो 30 रुपए से मैंने परचेस किया था, 15,000 उसकी वैल्यू थी। दूसरा लॉट मेरे पास है 1000 यूनिट्स का, जिसको मैंने 36 रुपीज से परचेस किया और जिसकी वैल्यू है 36,000। ये हो गया 3rd जनवरी का रिकॉर्ड कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी बिकॉज 3rd जनवरी का रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया है। देयर आफ्टर मूविंग टू नेक्स्ट लाइन, 10 जनवरी 2017 को देयर इज अ सेल। कितने का सेल हुआ है? देखो 800 यूनिट्स का, और यहाँ पे देखो प्राइस बताया है 45। लेकिन मैंने आपको बताया ये पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड होता है, इसको नाम भी देखो क्या है? स्टॉक लेजर। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कितने कॉस्ट के गुड्स गए। ओके, सेल पर्पज से जा रहे हैं लेकिन कितने कॉस्ट के जा रहे हैं उससे एंटर करना है। बच्चे लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं? यहाँ पे 45 सेलिंग प्राइस डाल दिया, तो इसको इससे का ऐसा सेलिंग प्राइस में यहाँ पे रेट लिखेंगे 45। दैट इज अ बिग मिस्टेक। तो वो 45 जो सेलिंग प्राइस है उसको इग्नोर करना है। अभी हमें देखना है कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड। फीफो मेथड का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो भी आपका स्टोर कीपर रहेगा, अगर हम लोग अपने कंपनी में या फिर ये मिस्टर विजय अपने कंपनी में फीफो मेथड से स्टोर लेजर बनाता है, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? नाउ सी प्लीज पे अटेंशन। 10 जनवरी को 800 यूनिट्स बेचे हैं हमने, तो यहाँ पे मैंने डेट एंटर कर दी 10th जैन। कितने यूनिट्स बेचे? 800। सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन ना, इसमें से जाएंगे या इसमें से जाएंगे? आई हैव 2 लॉट्स, दोनों लॉट का रेट भी अलग अलग है, तो मैं कौन सा लॉट पहले बेचूंगी? तो इसीलिए आपको ये मेथड मदद करती है। फीफो मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है जो हमारे पास फर्स्ट आया, तो फर्स्ट लॉट कौन सा आया है? 500 का, उसे हम फर्स्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने हैं? 800। तो पहला लॉट मैंने रिलीज कर दिया 500 यूनिट्स का एट द रेट 30। तो ठीक है, इशू करने के लिए, सेल करने के लिए मैंने पहला लॉट अपने गोडाउन से निकाला जो 500 यूनिट्स का है, 30 रुपीज से आया था, 15,000 उसकी वैल्यू थी। 800 यूनिट्स टोटल बेचने हैं माय डियर फ्रेंड्स। कितने यूनिट्स बेचने हैं? 800। यहाँ पे मैंने सिर्फ 500 अभी 30 यूनिट्स के रिलीज कर दिए, तो कितने कम गिर रहे हैं 800 को? 300 यूनिट शॉर्ट है, तो मैं 300 यूनिट्स ये लॉट में से देगी। सो 300 इंटू 36, तो 300 इंटू 36 व्हाट इज द वैल्यू? 10,800 का लॉट मैंने रिलीज कर दिया। आप देखोगे तो इसकी टोटल आती है 800 यूनिट्स।
So on 10 January, I have released 800 units, first 500 from the first lot and next 300 from the second lot. तो but obvious बचेंगे कितने? ये 1000 में से 300 रिलीज कर दिए, तो on 10th January I am having 700 units, that too from this lot. मेरे हाथ में 700 यूनिट्स रह गए, ये 36 लॉट वाले, तो उसकी प्राइस कितनी आएगी? 700 इंटू 36, 25,200. दैट इज व्हाट द प्राइस फॉर सेकेंड लॉट. दैट लॉट रिमेन्स विथ मी. तो ये रिकॉर्ड हो गया 10 जनवरी का. 10 जनवरी कंप्लीट हुआ, तो इसको हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके क्लोज करेंगे. ओके. Now what is the information given on 15 Jan? If you see, there are purchases. Okay, तो 15 जनवरी को purchases है. कितने यूनिट्स के है? देखो, ये देखो 1400 यूनिट्स एट द रेट 40. So 1400 यूनिट्स के purchases at the rate 40. I have entered the rate in the rate column. Multiply करो इसको 1400 into 40. What is the rate? 56,000 is the whole value of the lot. 56,000 लॉट की पूरी वैल्यू है. तो अभी ये पर्टिकुलर डेट को ऑन 15th जनवरी को अपने पास कितने गुड्स है, स्टॉक में कितने यूनिट्स है? तो वी आर हैविंग फर्स्ट लॉट रिमेन्स विद अस 700 यूनिट का. ये देखो पहला का लॉट वैसे का वैसे बचा है मेरे पास, तो ये मैं पहले लिखूंगी 700 units at the rate 36. I am having goods worth rupees 25,200 as my first lot. Thereafter, on the same day, the another purchases made by me 1,400 units at the rate 40. तो अभी मेरे पास 56,000 के गुड्स है. ठीक है, तो ये हो गया मेरा 15th जनवरी का पोजीशन स्टॉक लेजर का. ठीक है. Thereafter, on 20th Jan there is a sale, and if you see, the sale is of 200 units. Sale कितने यूनिट्स का है? 2,000 units and that too of 50 rupees. मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करनी है. तो हमें क्या देखना है? कितने यूनिट्स बेचे? 2000 यूनिट्स बेचे. तो 2000 यूनिट्स हमें कैसे इश्यू करने हैं? एंटर करो डेट 20. ओके, और सेलिंग है 2000 यूनिट्स का. तो बिकॉज आई एम फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो जो लॉट मेरे पास फर्स्ट इन हुआ है मैं उसको फर्स्ट आउट करेगी. तो 700 यूनिट्स का लॉट मैं पहले रिलीज करूंगी. 36 रुपीज से मेरे पास था वो 25,200 वैल्यू का. गॉट इट. अभी देखो 2000 में से 700 यूनिट्स मैंने 36 रेट वाले दे दिए, तो कितने कम गिर रहे हैं? 1300. सो सी, दिस मेक्स 2000. 700 प्लस 1300, 2000 टोटल आ रहे हैं ना. तो अभी ये 1300 यूनिट्स आई हैव टू रिलीज फ्रॉम दिस लॉट. मुझे इसमें से निकालने पड़ेंगे, तभी तो 2000 यूनिट्स में इशू कर सकूंगी. तो ये लॉट में से मैंने निकाले हैं, उसका रेट क्या था? उसका रेट था 40. सो 1300 इंटू 40, 52,000 वैल्यू के गुड्स मैंने रिलीज किए, मैंने इशू किए, मैंने सेल किए. लेकिन कितने कॉस्ट के? 40 रुपीज के. उतनी उसकी कॉस्ट थी, उतने कॉस्ट के गुड्स अभी गए. तो कितने कॉस्ट के गुड्स अभी मेरे पास बचे हैं? एज ऑन 20th Jan मेरे पास 100 यूनिट्स बचे हैं. 100 यूनिट्स बचे हैं, एंड दैट टू फ्रॉम दिस लॉट. नो, ये वाले लॉट से बचे हैं. देखो 1400 में से 1300 गए, तो 100 बैलेंस ऑफ 40 रुपीज. आई एम हैविंग 4000 वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 20th January. I hope all of you are getting me. It's very simple. Okay. Thereafter, see, on next 25th what happened? On 25th again there are purchases. वहां पे purchases दिख रहे हैं 1800 units के at the rate 38. So just entered it on 25th. There are purchases of 1800 units at the rate 38. 1800 units के purchases है at the rate 38. सो इसकी वैल्यू आ गई 68,400. मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने 1800 मल्टीप्लाइड बाय 38, 68,400. ये हो गई उसकी वैल्यू.
देयर इज नो इशू ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, वो डेट पे कोई भी इशू नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डेट पे अगर परचेस है तो वो डेट पे सेल नहीं रहेगा, कभी कभी होता है, लेकिन यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नहीं है, तो सेल में या इशू पार्ट में कुछ नहीं आएगा। नाउ एज ऑन 25 जनवरी व्हाट इज द पोजीशन, बैलेंस में आपको लिखना होता है कि आपके पास कितने लॉट है। तो आपके पास 2 लॉट है, पहले लॉट के 100 यूनिट्स जो आपने 40 से परचेस किए थे वो आपके पास बैलेंस में पड़े हुए हैं 4000 वैल्यू के, और दूसरे आपने परचेस किए 1800 यूनिट्स का लॉट एट द रेट 38 आपने परचेस किया, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 38 यहाँ पे है 68,400। इतने 2 लॉट आपके पास है एज ऑन 25 जनवरी 2017। तो ये फर्स्ट लाइन में ड्रॉ करूंगी, 25 जनवरी का रिकॉर्ड फिनिश हुआ। फर्दर ऑन 28 जनवरी 2017 देयर इज अ सेल ऑफ 800 यूनिट्स, सेल ऑफ 800 यूनिट्स ऑन 28 जन। तो 28 जन की डेट एंटर कर दी मैंने, नथिंग इज देयर इन द परचेस कॉलम, देयर इज अ सेल ऑफ 800 यूनिट्स, बट I can't take it directly from this lot because we are following FIFO method। जो पहले आया है उसको पहले निकालो। तो फर्स्ट लॉट कौन सा आया है ऑन 25 अपने हाथ में, 100 यूनिट्स का आया है, सो वी हैव टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल 100 यूनिट्स एट द रेट 40। तो ये 4000 का मैंने पहले रिलीज किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बाकी बच्चे कितने जो मुझे चाहिए 800 यूनिट्स अगर मुझे बेचने हैं, 100 यूनिट्स में 40 वाला दे रही हूं, तो बचेंगे 700 यूनिट्स जो मुझे देने पड़ेंगे ये सेकंड वाले लॉट से। सो 700 यूनिट्स एट द रेट 38, तो वो हो गए 26,600 के गुड्स रिलीज हो गए। तो अभी आपके हाथ में कितने गुड्स रह गए, ये 1800 वाले लॉट में से 700 यूनिट्स मैंने दे दिए सेल के लिए, तो हाथ में कितने रह गए 1800 माइनस 700, 1100 रिमेन्स विथ मी। तो 1100 रहेंगे एट द रेट 38, यू कैन सी 1100 मल्टीप्लाइड बाय 38 41,800 है। आपको फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स कैलसी अलाउड है, तो आप अपना टाइम बचा सकते हो, डोंट डू इट मैन्युअली, आप कैलसी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एज ऑन 28 जैन। देयर आफ्टर 29th जैन अगेन देयर इज अ सेल, ऑन 29th जैन देयर इज अ सेल, अगेन देयर इज अ सेल ऑफ 300 यूनिट्स। तो अभी मेरे पास एक ही लॉट है ना, ये वाला ही बचा है, 2 लॉट तो है ही नहीं, तो जो है उसी में से मैं देगी, बट ऑब्वियस 300 यूनिट्स 38 वाले लॉट में से गए, सो 300 मल्टीप्लाइड बाय 38 व्हाट इज द वैल्यू 11,400। इतने वैल्यू के गुड्स मैंने इशू किए। तो अभी कितने रह गए 1100 में से 300 गए, सो नाउ आई एम हैविंग 800 यूनिट्स ऑफ एट द रेट 38 विथ मी, 800 मल्टीप्लाइड बाय 38, तो इतने वैल्यू का 30,400 का स्टॉक मेरे पास एज ऑन 29th जनवरी है। नाउ वी आर ऑन द लास्ट डे, हम लोग लास्ट डेट पे आ गए 30 जनवरी 2017। सो व्हाट हैपन ऑन 30 जनवरी 2017, 30 जनवरी 2017 को क्या हुआ है देखो, देयर आर परचेसेस दिए हैं लास्ट में, ठीक है। तो इसको मैं पहले क्लोज कर देती हूँ, 29 का रिकॉर्ड हो गया। Now as on 30 Jan there are purchases of 500 units, so I have entered it in the purchase column, 500 units at the rate 40, so 500 into 40 अमाउंट आएगा आपका 20,000। आपने 500 यूनिट्स परचेस किए हैं एट द रेट 40, सो 500 into 40 20,000 के गुड्स आपने परचेस किए हैं लास्ट डे 30 जनवरी को। देयर इज नो इशू ऑन दैट पर्टिकुलर डे, इशू कुछ भी नहीं है, कुछ भी बेचा नहीं है। सो एज ऑन लास्ट डे आपके पास कितने वैल्यू के गुड्स है, बैलेंस में कितने वैल्यू के गुड्स है, यू आर हैविंग दिस फर्स्ट लॉट ऑफ 800 यूनिट्स, वैसे का वैसा रहेगा आपके पास। 800 यूनिट्स का लॉट है 38 रुपीज से, जिसकी वैल्यू थी 30,400, एंड न्यू परचेसेस गेट्स एडेड, 500 का लॉट आ गया 40 रुपीज से, और उसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज। Understood? So what they ask? Now they ask value of stock by FIFO as on 31st January 2017. तो 2017 में आपके पास 31st जनवरी 2017 में आपके पास कितने वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, ये उन्होंने निकालने को बोला है।
सो लास्ट रिकॉर्ड है अपना 30 जनवरी का। 31 जनवरी को अपने पास कितने यूनिट्स है, तो ये हम लोग लास्ट में इसे बता सकते हैं। देखो इसको मैंने यहाँ पे क्लोज करना है, 30 जनवरी को मैं क्लोज करूंगी और यहाँ पे इसकी टोटल लेने का है हमको 50,400 इज व्हाट द टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट वी आर हैविंग। यूनिट्स आर 1,300। डोंट राइट द रेट हियर, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो उसको हम ऐड करके नहीं लिख सकते। जो लॉट है, कितने यूनिट्स अपने पास बचे हैं, 1,300 यूनिट्स आर इन स्टॉक एंड उसकी वैल्यू क्या है, तो इसको ऐड करो, 50,400 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये मैंने टोटल ले ली और दिस इज व्हाट माय क्लोजिंग स्टॉक। आपको एक लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन लिखना होता है। ओके, तो देखो उनके क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय फीफो। वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय फीफो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट का आंसर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन of course 31st January, on 31st January 2017 is rupees 50,400. This is your first answer my dear student, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर जनवरी 2017, इसके पहले मेरा एक वीडियो लेक्चर आया है, देखो जहां पे मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे वर्कआउट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, एवरीथिंग एक्सप्लेन किया है। प्लीज वो वीडियो लेक्चर पहले देखिए तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जो भी गुड्स आपने बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी ये हमें देखना होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपने देखो इतने वैल्यू के गुड्स बेचे, ये सारे गुड्स जो आपका इशू और सेल का रिकॉर्ड आपको बता रहा है, तो आपको क्या करना है, इसकी टोटल लेके बतानी है। तो इसकी टोटल लेते हैं हम लोग। देखो इसकी टोटल कितनी आएगी, 15,000 प्लस 10,800 प्लस 25,200 प्लस 52,000 प्लस 4,000 प्लस 26,600 प्लस 11,400। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय दिस पर्टिकुलर फेलो विजय ने जो भी गुड्स बेचे हैं 1,40,000 के गुड्स उसने 45,000 के 1,45,000 के गुड्स उसने बेचे हैं। सो दिस इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अलग तरीका भी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग को सिंपली मिल रहा है कि जो भी हमने इश्यू किए हैं उसकी कॉस्ट को ऐड करते जाओ, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो बहुत सिंपल है। नहीं तो दूसरे तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करो। ओके, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करो, उसमें सारे परचेसेस ऐड करो और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करो। वो भी करके देखते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 15,000। ओके, तो 15,000 उसमें ऐड करनी है ये सारी प्राइजेस, 36,000 प्लस 56,000 प्लस 68,400 प्लस 20,000। ठीक है, 1,95,400 आया, उसमें से माइनस करना है जो आपके हाथ में बचा, 50,400 माइनस करना है। तो देखो वही आया 1,45,000। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, जो भी बेच रहे हैं उसका वैल्यू यहाँ पे सीधा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर जैसा मैंने आपको पहले फॉर्मूला में बताया है, पहले के वीडियो लेक्चर में डाला है मैंने वो पूरा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ऐड करो, उसमें सारे परचेसेस की वैल्यू ऐड करो और उसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक लेस करके बताओ, उस तरीके से भी आ सकता है। बट इट इज रियली डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू अस, तो इतना मगजमारी क्यों करने का। तो ये 1,40,000 इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, आपको चाहिए तो आप फॉर्मूला के साथ में भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ऐसे भी लिखो और यही आएगा आंसर। आप देखो चाहिए तो ओपनिंग स्टॉक कितने वैल्यू का है, 15,000, उसमें ऐड करेंगे हम ये परचेसेस की टोटल, आपके लिए फिर से लेके बताती हूँ मैं, 36,000 प्लस 56,000 प्लस 68,400 एंड प्लस 20,000।
तो ये परचेसेस की वैल्यू है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 1,80,400, ये इसकी टोटल है। ऐसे जहां पे आप टोटल लेते हो ना, डबल अंडरलाइन करो, तो ये अपना फाइनल आंसर्स होते हैं, ये आपको पता चलेगा। 1,80,400 के आपके परचेसेस है, और उसमें से माइनस करना है आपको 50,400, ये माइनस करना है। तो देखो 1,50,000, सॉरी नॉट 150, इट्स 15,000 प्लस 1,80,400 प्लस 50,000, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 50,400। तो यस, इट कम्स 1,45,000, ये आया 1,45,000। देखो यहाँ पे है ना। तो ये एक शॉर्टकट हो गया, ये कॉलम की आप टोटल लोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैसे भी आपको मिलने वाला है। एंड लास्ट क्वेश्चन दे आस्क सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी सेल्स कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे बताती हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, सेल। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी सेल्स है ना उसको मार्क करो। ये 4 सेल्स है अपने पास, है ना, ये 4 सेल है। तो वैल्यू ऑफ टोटल सेल कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ टोटल सेल कैसे निकालेंगे। तो हमने देखो 800 यूनिट्स बेचे हैं, डेट वाइज लिखो चाहिए तो 10 जनवरी 2017 800 यूनिट्स बेचे एट द रेट 45। सो 800 यूनिट्स एट द रेट 45, so the value is 36,000. Okay, thereafter 2,000 units बेचे हैं as on 20 Jan 2017. We have sold 2,000 units at the rate 50. तो इसकी वैल्यू आ गई 2,000 multiplied by 50, it comes 1 lakh. 1 lakh. Thereafter on 28 Jan 2017 we have sold 800 units at the rate 45. So multiply करो, कैलसी यूज करो, 800 multiplied by 45, 36,000. Okay, and again on 29 Jan 2017 there is a sale of 300 units at the rate 42. 300 units at the rate 42, that comes 12,600. ओके, कुछ भी छूट ना जाए। देखो सारे सेल्स जो है वो आपको लेने हैं। हमने लिया 800 मल्टीप्लाइड बाय 45, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 50, 800 मल्टीप्लाइड बाय 45 एंड लास्ट लॉट सोल्ड आउट 300 मल्टीप्लाइड बाय 42। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस लिया है बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट नाउ ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितने में बेचे वो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करके ही पता चलेगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको लेनी है और मल्टीप्लीकेशन करके सेल का वैल्यू निकालना है। एड ऑल द वैल्यूज, 36,000 प्लस 1 लाख प्लस 36,000 प्लस 12,600, इट कम्स 1,84,600। ठीक है, ये आ गई आपकी टोटल सेल्स की वैल्यू 1,84,600। नाउ द लास्ट क्वेश्चन दे आस्क ग्रॉस प्रॉफिट। ये आया आपका टोटल सेल। ओके, ये टोटल सेल आया। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, आपने 11 से पढ़ा है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो अभी देखो आपने जो गुड्स बेचे उसकी सेलिंग प्राइस थी 1,84,600 और उसकी कॉस्ट हमने यहाँ पे वर्कआउट करके बताई है। जो भी बेचे उसकी कॉस्ट थी 1,45,000। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1,84,600 सेलिंग प्राइस में से 1,45,000 कॉस्ट माइनस करो तो 39,600 इज व्हाट योर ग्रॉस प्रॉफिट माय डियर स्टूडेंट। 39,600 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 15 मार्क्स के वेटेज के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास के लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। थैंक यू।